स्वागत है आपका डेली चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके। आज का हमारा विषय है हनोक की वाचा। आपने वचन में सुना होगा यूहन्ना 8:51 में यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वह मृत्यु को न देखेगा, वह मृत्यु को न देखेगा परंतु अनंत काल तक जिएगा। तो यूहन्ना 8:51 में यीशु मसीह यहूदियों से बातें कर रहे हैं। और आपको पता होगा यूहन्ना 8:51 में जब यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी तो वहां पर कई यहूदी बौखलाए। उन्होंने कहा कि तुझ में दुष्ट आत्मा है? अब्राहम भी मर गया, कई भविष्यवक्ता भी मर गए और तू ऐसा कहता है? और आप ध्यान में रखिए, यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी थी। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो मृत्यु को न देखेगा, वो अनंत काल तक जिएगा। यूहन्ना 11:26 में वे मार्था से भी बात करते हैं और मार्था को भी वो यही बात कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जिएगा। और मार्था कहती है, हाँ मैं विश्वास करती हूं वो पुनरुत्थान में जिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस दोनों पद के विषय में कि परमेश्वर ने हमें विश्वास से मृत्यु पर भी जयवंत दिया है। पर हालांकि कलीसिया इस प्रकाशन को अपने जीवन में उतना अधिक रीति से इसे प्रकट होते हुए नहीं देखती, पर बाइबल ये बताती है उत्पत्ति 5:18 से 24 में कि हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला गया और जब उसकी उम्र 365 साल की हुई तो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उत्पत्ति 5:18 ये बताता है कि एरेद के द्वारा हनोक का जन्म हुआ। ये आदम से 7वीं पीढ़ी का पुरुष था और जब वो 65 साल का था तो उसने अपने पहले बेटे को जन्म दिया मतूशेलह को। परंतु उत्पत्ति 5:18 से 24 में बहुत ही उत्तम रीति से विवरण दिया गया कि हनोक की चाल कैसी थी। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था और बहुत अधिक लोग से समझते हैं कि हनोक के विषय में बाइबल में अधिक विवरण नहीं दिया गया है। उत्पत्ति 5:18 से 24 में ही हनोक की कहानी समाप्त होती है, परंतु ऐसा नहीं है। बाइबल में अलग अलग किताब में हनोक के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखी हुई है। आपने इब्रानियों 11 उसका 6 पद सुनाई होगा कि विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है, कि क्योंकि विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। लेकिन आप 5 पद में देखिएगा, ये बात वो हनोक के विषय में करता है। वो कहता है कि विश्वास के द्वारा ही हनोक को उठा लिया गया था। हालेलुया। आप इस वचन को मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11:5 में। और जब आप उस पद को पढ़ते हैं तो वहां आप देखेंगे कि हनोक विश्वास के द्वारा ही उठा लिया गया है। और बाइबल ये बताती है कि जिसने मृत्यु को भी न चखा, जिसने मृत्यु को भी न चखा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। वाओ, एंड दैट्स द गुड न्यूज फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। और यह हम देखते हैं कि हनोक ने मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखा, वो सीधा ऊपर उठा लिया गया। बाइबल ये बताती है उस 5 पद में, इब्रानियों 11:5 में, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। पर कई लोग ये समझते हैं कि वह समय बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये जो समय है ये तो उत्पत्ति 6 के पहले की बात है। लेकिन यहूदा की पत्री उसका 1 और 14 पद हमें बताता है
यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय और 14 पद मेरे साथ निकालिए। यहूदा की पत्री, हालेलुया, यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 14 पद, और 14 पद में कहा है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था भविष्यवाणी की। और देखिए यह भविष्यवाणी के बारे में लिखा है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो यह वचन बताता है कि हनोक के भविष्यवाणी के बारे में। तो आपको यह भी समझना होगा कि हनोक एक भविष्यवक्ता भी था, उसने भविष्यवाणी भी की है। तो परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला इस बात के विषय में उसने भविष्यवाणी की। और देखिए अगले वचन में क्या कहता है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। तो उस समय के लोगों के विषय में यहाँ पे विवरण दिया गया है। ये लोग असंतुष्ट है, कुड़कुड़ाने वाले, अपने लाभ के लिए बोलने वाले हैं और घमंडी है, और साफ साफ बोलता है कि मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हनोक का चाल चलन पवित्र था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। तो बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 3 अध्याय 13 पद में, कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से नीचे उतरा। तो यहां हम देखते हैं हनोक के विषय में, हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, जो ऊपर उठा लिया गया। हमें एक वचन में बताया गया, 2 राजा उसका 2 अध्याय 11 पद, कि एलिया को भी वहां ऊपर उठा लिया गया। तो पुरानी वाचाओं में हम देखते हैं कि 2 व्यक्तियों को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया, एक था हनोक और दूसरा था एलिया। एलिया को परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। What a beautiful faith they have! उनके पास कितना अद्भुत विश्वास था, उनके पास परमेश्वर को प्रसन्न करने का विश्वास था। इसीलिए इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11 अध्याय बार बार यह दर्शाता है विश्वास शब्द को, और उस विश्वास के उदाहरण में हनोक के विषय में भी वह बात की गई, और हनोक ऊपर उठा लिया गया अपने विश्वास के द्वारा। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और आशा की वस्तु का प्रमाण है। तो आप सोचिए कि हनोक का विश्वास कैसा होगा, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद की व्याख्या के अनुसार विश्वास अनदेखी वस्तु का निश्चय और आशय की वस्तु का प्रमाण है। निश्चय ही हनोक ने इस बात का विश्वास रखा था जो उसके साथ घटित हुआ। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। यूहन्ना 11 अध्याय 26 पद, यूहन्ना 8 अध्याय 51 पद हमें साफ साफ बताता है, जो कोई परमेश्वर के वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक जिएगा, वो मृत्यु न चखेगा। यूहन्ना 11 अध्याय 26 पद हमें बताता है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जिएगा। बहुत से लोग इस पर बहस करते हैं, वह कहते नहीं ये पहले मृत्यु के विषय में नहीं है, नहीं ये बात दूसरी मृत्यु के विषय में बारे में बात कर रही है। पर नूह के पहले ही ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शानदार गवाही है, जो अपने जीवन से बात प्रमाणित करता है।
ऐसे पापियों के बीच में, अपवित्रता के वातावरण में परमेश्वर के साथ चलकर वो इन चीजों को पुख्ता करता है। हालेलुया। वहां परमेश्वर तो यीशु मसीह जो स्वयं थे, वे लाजरस को जिलाकर इस वचन को प्रमाणित कर रहे थे। लेकिन पुरानी वाचा में हम देखते हनोक के विषय में। हालेलुया। हनोक, बाइबल बताती इब्रानियों 11 अध्याय कि विश्वास के द्वारा ही उसे ऊपर उठा लिया गया। दैट्स द अमेजिंग फेथ। ये बहुत ही अद्भुत विश्वास है। शायद आज कई लोगों को यह विश्वास करने के लिए कठिन होगा, पर हनोक ने इस बात को भी प्रमाणित कर दिया। और हनोक की वाचा जो है वो विश्वास की वाचा है। हनोक ने परमेश्वर विश्वास किया, और हमने सीखा इसके पहले के सेशंस में। यदि आपने सेशंस नहीं सुना है तो आप सुने, आदम की वाचा भाग 1, आदम की वाचा भाग 2। इस सेशंस को आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि उस अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मनुष्य के शरीर में मृत्यु का फल आया, परंतु विश्वास से हनोक ने उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। एंड दैट्स द अमेजिंग। इसलिए मुझे हनोक की वाचा बहुत पसंद आती है, क्योंकि हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मृत्यु पर क्या किया? विजय प्राप्त की। और पुरानी वाचा में ये एक शानदार गवाही है। पुरानी वाचा में एक अद्भुत भविष्य वक्ता है जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं। हालेलुया। नए नियम में तो हम स्वयं यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तो कई लोग ये कहते नहीं, मृत्यु पर विजय तो परमेश्वर यीशु मसीह से उन्होंने प्राप्त की, हम नहीं कर सकते, परंतु हम याद देखते हैं। दैट्स द गुड न्यूज। दैट्स द गुड न्यूज। हनोक की वाचा हम देखते हैं कि हनोक की अद्भुत विश्वास की परिभाषा हम देखते हैं यहाँ पे। विश्वास की वाक्य क्या है? अनदेखी वस्तु का निश्चय, आशा की वस्तु का प्रमाण। क्या विश्वास था उसका? कि मैं मृत्यु का स्वाद नहीं चखूंगा। हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हैं? आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं? और हमने यहूदा 1 अध्याय 14, 15, 16 पद में ये देखा भी उस भविष्यवाणी में हनोक के कि उस समय का लोग कैसे थे। ऐसे लोगों के बीच में भी कैसे उसने अपनी गवाहियों को क्या किया? प्रमाणित किया है। आज मैं इसी वचनों के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूं, हनोक की वाचा के द्वारा, कि चाहे भले वातावरण कैसा भी क्यों ना हो, हमारे लिए हनोक एक इंस्पिरेशन है। हम परमेश्वर के साथ चलते रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ चलते रहे, वफादार बने रहे, और परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न करते रहे, चाहे वातावरण कैसा भी क्यों ना हो। निश्चय ही जो परमेश्वर, जो मार्था को कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जिएगा। आप भी यदि परमेश्वर विश्वास करते, अनंत काल तक जिएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं इस वाचा से आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। इसके पहले के सेशंस को आप सुनिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हनोक इतना महत्वपूर्ण क्यों है इस वाचा में। क्योंकि जिस मृत्यु ने मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लिया, उस शैतान के द्वारा भागने के द्वारा उस पर भी उसने विजय प्राप्त कर लिया। आज हम बहुत कम लोगों को देखते हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए नहीं दिखाई देते, क्योंकि कलीसिया इस विषय पर ज्यादा जोर नहीं दे रही है। हालेलुया। तो आप इस अद्भुत विश्वास को अपने भीतर ले और इसको दृढ़ता से बोलते रहे। आशा करता हूं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। आने वाले और नए नए वाचाओं के विषय में आपको और सिखाएंगे। आप हमसे जुड़े रहे। मुझे आपके लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम में अपने जीवन में इस विश्वास को ले कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को अवश्य परमेश्वर के पास ऐसे आना चाहिए कि परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। निश्चय हनोक ने वो प्राप्त कर लिया।
मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में वही प्रतिफल पाएंगे जिस बात के लिए आप विश्वास कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आमेन।